हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। मैं हूं अरसद। लाइफ होगी चंगी जब देखोगे अतरंगी। और ये है आरती। 2 रुपीज क्या ऐसा बोलते थे, मालूम है ऐसा करते तो फिर 2 रुपीज अच्छा, 2 रुपीज मुझे अचानक से इसने क्या बोला? नहीं तो गाइस मैं आप लोगों को एक कर लिए बोलो मेरे अंदर का जानवर जाग गया। ऐसा बोलो मेरे अंदर का इंसान जाग रहा है। तो गाइस को लगी रही। तो गाइस आप लोगों के लिए मैंने एक एक्साइटिंग ब्लॉग लेकर आया हूँ। और ये ब्लॉग वो रहेगा कि क्वेश्चंस आप अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछ सकते हो। मतलब क्या क्या क्वेश्चंस आप अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछ सकते हो। पूछ सकते हो या पूछना चाहिए? पूछना चाहिए या पूछ सकते हो, जस्ट टू नो ईच अदर वेल। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर लिया। तो गाइस मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आरती भी मुझे पूछेगी, या तो एक काम करता हूँ मैं ही पूछता हूँ, उसमें आरती भी आंसर देगी और मैं भी आंसर दूंगा। नाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब मेरा नहीं, ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ आरती को। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वियर्डेस्ट थिंग यू हैव डन इन पब्लिक। सबसे वियर्ड चीज क्या है जो तुम पब्लिक में करे हो। सबसे वियर्ड थिंग जो मैंने की हूँ वो है, मैंने की थी पब्लिक प्रैंक। और वो उसमें मैं पागल बनी थी और मैं अरे तो वो वियर्डेस्ट थिंग है मेरे लाइफ की। अच्छा, उससे पहले तुम कुछ वियर्ड चीज किए नहीं हो? नहीं, क्या मैं बहुत झूठ बोल रहे मेरे हो। को याद नहीं है, मेरे को वो याद है, मेरे को वो वाली अच्छा याद ऐसा है। याद है। ओके ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन तुम पढ़ना चाहोगे या मैं ही पढ़ूं? यस, मैं पढ़ती हूँ। ओके तो पढ़। इंग्लिश में है ना, तुमको नहीं समझेगा। सेकंड थोड़ा हार्ड इंग्लिश है। What's an embarrassing Oh, thing wow. you have done and never told anyone about? Embarrassing thing। समझा दूँ हिंदी में क्या है? नहीं, मुझे समझ आ गया। मैंने ऐसा कुछ तो नहीं किया हूँ, लेकिन एक बार मैं मतलब हम लोग है ना, कोई तो शादी में थे, शादी में या कोई तो फंक्शन में थे, तो मैंने ना बहुत जोर से चिल्ला दिया। चिल्लाने के बाद है ना, मतलब वहां पर मेरे ख्याल से कुछ तो हो रहा था, एंगेजमेंट थी या निकाह था, पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे ना, स्टार्ट टू द एंड सब पीछे सब पलट के देखे क्या क्या। और मुझे जो एम्बैरेसिंग फील हुआ है, इस पे चिल्लाए थे क्या मालूम, कुछ तो चिल्लाया मैं, फोन था या कोई कुछ तो था, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है। और जो मैं वहां से उठा हूँ वो कबूले 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 भी नहीं बोला, सिर्फ मेरा मुंह देख रहा ना ऐसा करके। और मैं वहां से भागा हूँ, मैं बोला कि नहीं, और मैंने घर पर आके कभी बताया नहीं। और वो प्लस मेरे फैमिली फंक्शन था ना, अच्छा, तो बच किसी गए और ना? का फंक्शन था, बच तो गए। मैंने यहाँ पर मेरे फैमिलीज को आके बोला नहीं। दूल्हा दुल्हन सोचे रहेंगे चलो ये सब तो होता रहेगा, पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आरती से, व्हाट इज द मोस्ट बिजार टेक्स्ट यू हैव रिसीव्ड। मतलब ऐसा एकदम अजीब टेक्स्ट। वैसे तो तुम लड़की हो, तुमको तो टेक्स्ट बहुत सारे गंदे गंदे आते ही होंगे। होता है गाइस ऐसा, हम लोग को आते हैं, तो लड़कियों को तो बहुत ज्यादा ही गंदे गंदे आते हैं। तो सबसे वर्स्ट टेक्स्ट कौन सा था तुम्हारा जो तुमने पढ़े हो, देखे हो, एक्सेट्रा व्हाटएवर? वर्स्ट टेक्स्ट मुझे जो आया था, एक मेरे को वो प्लस वाला नंबर रहता पता है? हाँ, तो वैसे मेरे को एक आया था व्हाट्सएप पे 2 महीने पहले, और वो थ्रेटनिंग मैसेज था उसमें। हाँ सही में। और उसने वहाँ पे मेरे को एक बंदे ने बोला था कि अगर तू मेरे को मिलने नहीं आएगी ना तो देख, मैंने कंप्लेंट भी तो की थी। अच्छा हाँ, जो तुम बता रहे थे। हाँ, तो वही मेरे को टेक्स्ट आया था वो बंदे का कि अगर तू मेरे से मिली नहीं तो देख, मैं तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। What's the cringest thing you have ever put on social media? TikTok। हालांकि मैं बनाता नहीं था गाइस। मोए गाइस वो उसका मैं सोच रहा हूँ कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग वो बनाएंगे। एक बार मैंने कुछ तो पोस्ट किया था, वो अभी उस टाइम पे बहुत सेक्सी लग रहा था, लेकिन अब जाकर मैक्सी लग रहा था। अभी गाइस पोस्ट करेगा? नहीं वो है नहीं मेरे पास। बनाओ। अच्छा ये बनाऊंगा गाइस, वो मोए मोए वाला तो बनाना ही है गाइस। मैं थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ। और अभी मैं 5th क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ आरती से, व्हाट डू यू फील द मोस्ट गिल्टी अबाउट। मतलब तुम सबसे गिल्टी क्या फील करते हो? गिल्टी का मतलब मालूम है ना? मोए मेरे को सबसे ज्यादा गिल्ट एक टाइम पे ही फील हुआ था, और वो गिल्ट से मैं उभर नहीं पाई हूँ अब तक। और वो ये है कि एक बार मेरी मम्मी और मेरा बहुत गंदा झगड़ा हो गया था, मतलब बहुत गंदा आर्ग्यूमेंट हो गया था, और मैंने मम्मी को बहुत उल्टा जवाब दे दी थी। बहुत मतलब पता नहीं, मैं ऐसी कभी बोलती नहीं हुआ। मम्मी खुद एकदम शॉक हो गए थे कि ये इसको क्या हो गया, ये मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकती है। और फिर उसके बाद मम्मी ने आगे सटक करके मारा मेरे को। उसके बाद तो फटक करके फिर उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दी। वो होता है, मतलब ऐसा करना उससे मैं कभी क्या
क्या करना चाहिए? कि जब सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा कर रहा फटाक तो जब जाकर समझ में आता है कि नहीं हाँ भाई बहुत ज्यादा तो हुआ। अभी तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा, डोंट वरी। मोए मोए मेरा लास्ट से दिमाग में नहीं चल रहा। अरे तुम हो ही मोए मोए। तो मैं ये बोला था 6th क्वेश्चन। मैं पूछूंगी, सब खुद ही पूछ लोगे क्या? Who do you wish you could reconnect with? ओह Ex. नहीं नहीं, मोए मोए। I would reconnect with। कैसे बताओ अभी मैं इसको? खुद से। अब मैं तन्हा हूँ। ऐसा कोई है नहीं गाइस, इतने अच्छे कर्म करे नहीं जिससे मैं रिकनेक्ट हुआ। शायद मैंने भी इतने अच्छे लेकिन कर्म तुम किया नहीं था मुझे। नहीं, लेकिन तुम अगर किसी को और इन केस इन लाइफ मुझे किसी से रिकनेक्ट होना पड़े झगड़े के बाद ऐसा कोई है नहीं गाइस, क्योंकि वो लोग ने भी कुछ ना कुछ किए रहेंगे, जाहिर सी बात है, और मैंने भी कुछ ना कुछ किया रहूँगा। तो नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, हाउ मच डज योर पर्सनालिटी चेंज व्हेन यू आर अराउंड डिफरेंट पीपल? मतलब तुम डिफरेंट लोगों के साथ जो घूमते फिरते हो तो तुम्हारी पर्सनालिटी कैसे चेंज होती है? जैसे कि तुम फॉर एग्जाम्पल तुम हम लोग के ग्रुप के साथ, ठीक है बोल। गाइस सब डिपेंड होता है कंफर्ट जोन पे। अगर मैं अपने लोगों के साथ हूँ तो मैं बहुत ज्यादा मस्ती खोर हूँ, और अगर मैं किसी एकदम अननोन के साथ हूँ तो स्टार्टिंग में मैं एकदम चुप रहूंगी, और अगर वो मेरे साथ अच्छे से घुल मिल गए तो तौबा क्या करूं? फिर तौबा। तो दोनों मिलके बहुत मस्ती करेंगे। ओह ऐसा। What stresses you out the most? मेरा नाम मत लेना। नहीं, इंसानों में ऐसा कोई है नहीं जो स्ट्रेस, लेकिन मुझे ये स्ट्रेस है कि मतलब मैं मेरी मम्मी के लिए ऐसा कुछ करूँ जल्दी से जल्दी Indeed. जो मतलब समझ रहे हो स्ट्रेस को कम करे। मतलब वो स्ट्रेस मेरे पास बहुत ज्यादा है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास। इंशाल्लाह आमीन सुमा में लगाने चाहे तो जल्दी कर दूंगा। आप लोग दुआ करिए, और गाइस बहुत सी ऐसी चीजें जल्दी स्ट्रेसेस नहीं लेना चाहिए। उसका स्ट्रेस कम कीजिएगा इधर से होगा। यस आपके हाथों में ये गाइस सब कुछ। प्लीज लाइक शेयर कमेंट। अबे ग्रीडी। ये कौन सा तरीका भी? When do you feel the most alone? At night. सब सो जाते हैं घर पे, मैं अकेले बाहर पड़ी रहती हूँ। हाँ, मैं जागती रहती हूँ। एक दिन मैं इसको फोन किया और ये फोन के रिंगटोन से डर गई। तुमको ऐसा मालूम पड़ डर गई? तुमने बोला तुमने इतना बुरा डरा दिए मुझे। जब मुझे कोई समझता नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे को कोई समझ रहा नहीं है, तो मेरे को एकदम अकेला फील होता है बस। ऐसी मैथ्स का प्रॉब्लम है ना गाइस, इसको कोई समझता नहीं है। तो Have you ever been in love? मोए मोए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नहीं बोलना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? हाँ किया। तो भुगतो। नहीं गाइस ऐसा नहीं है, भुगतना नहीं होता है, लेकिन अगर तुम सामने आ Just joking. अरे हाँ बाबा मैं तुमको ठीक है मैं ये बोलना चाह रहा था कि मतलब भुगतना नहीं होता है गाइस। प्यार अगर दोनों साइड से रहे, दोनों साइड से इक्वली करे और विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और प्लस उसका पास्ट लेके मैं बैठता नहीं हूँ, मुझ में आदत नहीं है। लेकिन मैं इतना बोलूंगा सभी लोगों को कि पास्ट से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पास्ट में जो चीजें तुम्हारे साथ हो चुकी है वो एक बार तुम्हारे कंफर्टेबल जोन के बाद तुम वो इंसान को बोल दो, ताकि अल्लाह ना करे कभी इन फ्यूचर तुम्हारे को वो पास्ट याद आया या पास्ट के बारे में किसी तीसरे इंसान, क्योंकि आजकल का ऐसा जमाना हो गया है कि कोई तीसरा आके टांग अड़ाता ही है पास्ट को लेकर के। नहीं हाँ भाई ये देख ऐसा है ना, ये वो ऐसा वैसा। तो गाइस वो चीज हाँ मौका ही नहीं दो। तुम अगर एक दूसरे के सामने क्लियर हो तो बहुत अच्छी बात है गाइस। बस संदीप महेश्वरी बन गया मैं तो। Do you believe in love at first sight? Yes, of course I believe in love at first sight. मैंने करण कुंद्रा को जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे उससे लब हो गया। What is the biggest lesson your last relationship taught you? ओह ऐसा है तो सबक ये है कि मतलब मैं तो सब कुछ ओपन बुक पे ऐसा उसको सब कुछ बता दिया। इनफैक्ट वो भी सब कुछ मुझे बता रहा कि नहीं बताई थी। सॉरी क्या बोल रहा हूँ ये, जान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आई डोंट वांट टू आंसर। और हाँ गाइस बहुत लोग जो मुझे बोल रहे थे कि अर्शु को बोलो अपनी लव स्टोरी बताने के लिए, बहुत लोग पूछ रहे कमेंट्स कर रहे, बता देना लोगों को क्या है क्या नहीं। ओके होता है।
What is the nicest thing someone has done for you? द नाइसेस्ट थिंग, अभी अर्सू है तो मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं किसी और के बारे में बोलूंगी। तो नाइसेस्ट थिंग ये है, मेरे सारे दोस्त, मतलब अर्सू भी इंक्लूड ही है इसमें, सारे दोस्त लोग जो भी है, सब लोग जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है, मेरे को एक ही चीज चाहिए अपनी लाइफ में कि मुझे चाहिए कोई मुझे सुने। ये नहीं कि कोई मतलब सुने जवाब देने के लिए, मैं चाहती हूँ कोई मुझे सुने समझने के लिए Good कि listener. मैं, हाँ एग्जैक्टली, गुड लिसनर। और मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे लिसनर है, भले उन लोग वो टाइम पे कितनी मस्ती करे, बट अगर मैं वो सीरियस वाले मोड में आ गई कि हाँ भाई मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो सब ऐसे एकदम शांति से सब बैठ के सुनेंगे ऐसा कि हाँ क्या हुआ, ये हो, तो वो बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट, इफ समवन रोट अ बुक अबाउट यू, व्हाट वुड इट बी कॉल्ड? मैं इतना बताऊंगा कि हाउ टू कंट्रोल योर एंगर वुड बी द टाइटल ऑफ माय बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा जो कि एकदम लास्ट क्वेश्चन रहेगा आरती जी के लिए, और ये है, ये व्हाट इज द वन थिंग यू वुड चेंज अबाउट योरसेल्फ? सो आई वॉन्ट टू चेंज वन थिंग अबाउट मी इज दैट मुझे बहुत जल्दी मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मेरे को, मुझे ये बहुत गंदी आदत लगती है मेरे अंदर, बट मुझे इसको चेंज करना है। शायद वक्त के साथ मैं इसको चेंज कर दूँ, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं होता है कि मतलब अभी जो मेरे अपने उन लोग समझ सकते हैं कि हाँ मैं सेंसिटिव हूँ, मुझे रोना आ रहा है, मुझे बुरा लगा, लेकिन दूसरे लोगों को वो ड्रामा लगेगा, लोग बोलेंगे अरे ये तो ड्रामा कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस, इसलिए मुझे अपने अंदर वो चीज चेंज करनी है। और इसी के साथ मैं और एक चीज मैं अर्जु को पूछना चाहती हूँ, फिर समाप्त करो, ठीक है, कि तुम अपनी ब्रेकअप स्टोरी कब बता रहे हो लोगों को? कब? सुन, लोग डेट वेट पूछ रहे, जल्दी बता देना, ठीक है? तो अब तुम कर सकते हो एंड। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग जो है वो समाप्त करता हूँ, थोड़ा सेंटी होकर, बट कोई बात नहीं, होता है ये सब चीजें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज, Bye-bye. तो